हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रेलवे एग्जाम के लिए भौतिक विज्ञान से यानी फिजिक्स से दोस्तों चैप्टर 3 में दोस्तों देखेंगे कार्य, ऊर्जा और शक्ति का वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखेगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, किसी पिंड पर बल लगाकर पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करना क्या कहलाता है। तो दोस्तों पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होता है। तो कितना डिग्री का कोण होता है? 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्य करने की दर क्या कहलाती है। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसकी इकाई ऊर्जा के समान होती है। तो किसकी इकाई जो है ऊर्जा के समान होती है? तो कार्य की इकाई जो है ऊर्जा के समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य बल और विस्थापन का जो है अदिश गुणनफल होता है। तो कार्य बल विस्थापन का जो है अदिश गुणनफल होता है। अब दोस्तों फार्मूला याद रखिएगा, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। जहाँ पर दोस्तों एफ क्या है तो लगाया गया बल है, एस क्या है तो एस जो है विस्थापन है, और थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कार्य करने की दो शर्तें हैं। कार्य करने की दो शर्तें कौन कौन से हैं? तो पहला है उस पर बल लगाए जाना और दूसरा है वस्तु का विस्थापित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्य अदिश राशि है क्योंकि दोस्तों कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कार्य की एसआई इकाई जूल है। तो कार्य की एसआई इकाई क्या है? जूल है। ठीक है, अब 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, 1 वाट बराबर कितना होता है? तो 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट या 1000 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अश्विन प्लेटफॉर्म पर बहुत देर से एक ही अवस्था में खड़ा है, अर्थात जो दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब वस्तु लगाए गए बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तो किया गया कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कार्य और गतिज ऊर्जा का सिद्धांत। क्वेश्चन दोस्तों, किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों द्वारा किए गए कार्य का योग पिंड की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर किया गया कुल कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब कार्य यानी W बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी यानी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, जिसको दोस्तों W बराबर डेल्टा KE होगा। ठीक है, अब इसको फार्मूला याद रखेगा कि W बराबर होता है फाइनल और इनिशियल। फाइनल में हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv² और इनिशियल में हो जाएगा 1/2 mu²। ठीक है, जहाँ पर दोस्तों v क्या है? अंतिम वेग है, और u क्या है? प्रारंभिक वेग है, और m जो है पिंड का द्रव्यमान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ऊर्जा से दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड के अंदर कणों या अणुओं की गति या कंपन के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो तापीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक बंधों के रूप में अणुओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आवेश के प्रभाव से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन के अंत में निकलने वाली ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सूक्ष्म सेल में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणुओं और अणुओं के बीच रासायनिक बंधनों को तोड़ने या बनने से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अणुओं के संपूर्ण ऊर्जा जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है क्या कहलाती है? तो ऊष्मा ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊर्जा जो परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होती है और जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो परमाणु ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु ऊर्जा या नाभिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो परमाणु ऊर्जा या नाभिक ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है? तो नाभिक के द्रव्यमान से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह कौन सा नियम है जिसमें ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। परिवर्तन से पहले और बाद में कुल ऊर्जा समान रहती है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा नियम
कहता है कि रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों गतिज ऊर्जा से देखेंगे, गतिज के गुण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। अब दोस्तों फार्मूला याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv², जहाँ m क्या है वस्तु का द्रव्यमान है और v क्या है वस्तु के वेग है। ठीक है, गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसके कारण होती है, तो शरीर की गति के कारण होती है। ठीक है, अब दोस्तों गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण देखेंगे। लड़का जमीन पर दौड़ रहा है, चलती हुई बस या रेलगाड़ी, हवाई जहाज रनवे पर दौड़ रहा है, ये सभी क्या है दोस्तों गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। ठीक है, अब दोस्तों संवेग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, तो संवेग कहा जाता है। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग को p से डिनोट करेंगे, p = m गुने v। ठीक है, मास गुने वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किसी वस्तु द्वारा धारण की गई द्रव्यमान की मात्रा और वस्तु के वेग के गुना करके मापी जाती है, संवेग मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों संवेग की दिशा सदैव होती है वेग की दिशा में। ठीक है, असंतुलित बल का प्रभाव जो है वेग और संवेग दोनों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों किसी असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु के संवेग में बल की स्थिति की दिशा में परिवर्तन की दर गति का दूसरा नियम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध। अब दोस्तों संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध क्या होता है, तो काइनेटिक एनर्जी = p²/2m। ठीक है, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर मौजूद ऊर्जा क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों फार्मूला याद रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक है, m क्या है द्रव्यमान है, g क्या गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है ऊंचाई है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण। अब दोस्तों स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड एग्जाम्पल देखेंगे। एक तना हुआ धनुष, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर, बांध में जमा हुआ पानी, तना हुआ गुलेल, दबा हुआ गद्दा, छत से लटका हुआ पंखा, चाबी वाली घड़ी या खिलौना, ये सभी दोस्तों क्या है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, तो एक उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कॉइल स्प्रिंग को दबाने या खींचने से स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x है और स्प्रिंग स्थिरांक का मान k है, तो उस स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा 1/2 × k × x²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर दोस्तों गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान उसके पथ के किसी भी स्थान पर स्थितिज ऊर्जा में कमी से मेल खाती है गतिज ऊर्जा में समतुल बढ़त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा से रिलेटेड एग्जाम्पल। ठीक है, लड़का छत पर दौड़ रहा है, पंखा चलना, ये सभी क्या है यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। उड़ता हेलीकॉप्टर, लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती पतंग, चलती बस या ट्रेन में बैठे व्यक्ति, ये सभी दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जब एक गेंद को नीचे से फेंका जाता है और ऊपर से गिराया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः जो है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे यंत्र और उनके सिद्धांत। एक साइड दोस्तों यंत्र दिया गया है, एक साइड इसका सिद्धांत दिया गया। ठीक है, भाप का इंजन दोस्तों इसका सिद्धांत है उष्मा गति का सिद्धांत। ठीक है, विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, रॉकेट प्रक्षेपण न्यूटन के गति का सिद्धांत, रेडियो व दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संरक्षण या तरंगे का सिद्धांत। ठीक है, वायुयान बर्नौली के तरल गति विज्ञान सिद्धांत, सोनार प्रसरव तरंगे का परावर्तन, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति, फोटो सेल प्रकाश वैद्युत प्रभाव, नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे ऊर्जा के रूपांतरण के उपकरण। एक साइड दोस्तों उपकरण दिया गया है और एक साइड ऊर्जा का रूपांतरण दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों डायनेमो जो है
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। भूतापीय विद्युत संयंत्र जो है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध जो है गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। पवन चक्की जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक या विद्युत ऊर्जा में जो है रूपांतरण करता है। ठीक है, विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे शक्ति यानी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है यानी पावर कहलाती है। फार्मूला याद रखेगा, पावर इक्वल टू वर्क बाय टाइम यानी कार्य बटा समय। और दोस्तों इससे रिलेटेड एक और फार्मूला याद रखेगा, पावर इक्वल टू एफ एस cos थीटा बटा टी। ठीक है, अब दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। तो ध्यान रखिएगा, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल पर सेकेंड या वाट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे यानी MCQ देखेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।